भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास है बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय युवा उत्सव 10 जनवरी से नई दिल्ली में होगा आयोजित। प्रदेश में शुरू हुआ राज्य स्तरीय उत्सव और प्रदेश भर में उत्साह से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में लगा हुआ है और इसके लिए भारतीय रेलवे का विकास बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछला दशक भारतीय रेलवे के प्रत्यक्ष परिवर्तन का दशक रहा है और इसने देश की छवि को बदल दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में आयोजित कार्यक्रम में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि प्रत्येक जिले में बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना के अंतर्गत शुरू किए गए मेडिकल यूनिट चलते फिरते अस्पताल हैं। इनके माध्यम से चिन्हित जिलों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक मोबाइल मेडिकल यूनिट की लागत 33,86,000 रुपये है। इस यूनिट में 87 विकास खंड के 1,268 गाँव की लगभग 3 लाख से अधिक की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि देश की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत बहुरंगी कलाएं हैं। यह हमारे अंदर की कोमल भावनाओं को जगाकर हमें मनुष्यता का पाठ पढ़ाती हैं। कलाएं हमारी परंपराओं, विरासतों, रीति रिवाजों, संस्कारों, धर्म, समाज, भाषा आदि की विशिष्टताओं को सहेजती और संरक्षित रखती हैं। राज्यपाल क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान परिसर भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय कला उत्सव के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर देश भर के विजेता छात्र छात्राओं को कला की विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रीय कला उत्सव का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और NCERT के सहयोग से 3 से 6 जनवरी तक किया गया। कला उत्सव में भारत के केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय के लगभग 600 प्रतिभागी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों ने सुरक्षा बल के एक वाहन को विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें 8 जवान और वाहन चालक शहीद हो गए। यह घटना बस्तर डिवीजन के कुटरू थाना के अम्बेली के पास हुई। अधिकारियों के अनुसार इस वाहन में दंतेवाड़ा से जिला रिजर्व गार्ड DRG के करीब 15 जवान संयुक्त अभियान चलाने के बाद लौट रहे थे। तभी कुटरू बेदरे मार्ग पर माओवादियों ने दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल में नर्सिंग कॉलेजों की काउंसलिंग प्रक्रिया एवं मान्यता से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित समय सीमा के भीतर समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने HMPV वायरस की वर्तमान स्थिति पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने केंद्र सरकार के निर्देश के अनुरूप सतत निगरानी रखने और आवश्यक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तैयारी रखने के निर्देश दिए। 28वां राष्ट्रीय युवा उत्सव इस वर्ष 10 से 12 जनवरी को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है।
इसमें देश भर के 15 से 29 वर्ष के लगभग 7,500 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महोत्सव में युवाओं से संवाद करेंगे। वहीं 28वां राज्य स्तरीय उत्सव भोपाल में शुरू हुआ। इस उत्सव के विजेता राष्ट्रीय युवा उत्सव में भाग लेंगे। इसका शुभारंभ युवा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने किया। उन्होंने कहा कि युवा उम्र से नहीं जज्बे से होता है। परिभाषा में तो 29 साल तक को ही युवा कहा जाता है, पर मेरा ये मानना है युवा उम्र से नहीं होता, युवा जज्बे से होता। जज्बा देश प्रेम का, जज्बा समाज प्रेम का, जज्बा अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करने का जिससे हम सब केवल अभी नहीं बल्कि आगे भी याद रखे जाएं। यह उत्सव 8 जनवरी तक चलेगा। इसमें प्रदेश के 10 संभागों से 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 350 युवा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने देश और धर्म के गौरव की रक्षा तथा मूल धर्म की स्थापना के लिए अपने 4 साहिबजादों और परिवार का जो बलिदान दिया, उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र नतमस्तक है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि गुरु गोविंद सिंह ने देश और धर्म के गौरव की रक्षा तथा मूल धर्म की स्थापना के लिए अपने 4 साहिबजादों और परिवार का जो बलिदान दिया, उसके लिए संपूर्ण राष्ट्र नतमस्तक है। मुख्यमंत्री सिखों के 10वें गुरु खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा हमीदिया रोड में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर यादव ने वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के मौके पर गुरुद्वारा हमीदिया रोड की व्यवस्थाओं को संभालने वाले बच्चों का सम्मान किया। खंडवा में गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व गुरुद्वारा कल गिधर साहिब आनंद नगर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। गुना में गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा सहित अंचल के विभिन्न इलाकों में भी इस अवसर पर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बैतूल में सरस्वती विद्या मंदिर कालापाठा में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने आयरलैंड के खिलाफ भारत की आगामी 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए 15 सदस्यों की टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान हरमनप्रीत कौर और शीर्ष तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर को इस श्रृंखला में आराम दिया गया है। हरमनप्रीत की अनुपस्थिति में स्मृति मंधाना भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। एक दिवसीय श्रृंखला 10 जनवरी से शुरू होगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 9 एवं 10 जनवरी को तहसील चंदेरी एवं अशोकनगर में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बालाघाट जिले के नक्सल प्रभावित जनजातीय जनपद बिरसा की सोनगुड्डा पंचायत के ग्रामीण युवक और युवतियों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर प्रशासन के द्वारा पंचायत भवन में लाइब्रेरी प्रारंभ की गई है। निवाड़ी में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि माहिष्मती घाट में 1 करोड़ की लागत से लाल बलुआ पत्थरों से घाटों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से प्राप्त जानकारी के अनुसार 29, 30 नवंबर और 1 दिसंबर 2024 को तकनीकी कारणों से रद्द की गई कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट परीक्षा 11 और 12 जनवरी को आयोजित की जाएगी। देवास जिले में ग्राम टिगरिया गोगा, अजीज खेड़ी, गुंजर गांव तथा जटाशंकर सहित अन्य ग्रामों में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत शिविर का आयोजन, हितग्राहियों को योजना का लाभ दिया गया। शहडोल जिले में पंचगांव के पास बिरहुलिया के जंगल में बाघ ने एक ग्रामीण को मार डाला है। यहां बाघ के पग मार्क के निशान पाए गए हैं।
आगरमालवा जिले के सुसनेर स्थित सीएम राइज शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कॉलेज चलो अभियान के तहत 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और भोपाल शहर के प्रभात चौराहे को जाम से मुक्त कराने के लिए सरकार अप्सरा टॉकीज से प्रभात चौराहे तक डबल डेकर फ्लाईओवर ब्रिज बना रही है। पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाए जा रहे ब्रिज में आड़े आ रहे अतिक्रमण को हटाने की कल कार्यवाही की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए भारतीय रेलवे का विकास है बहुत जरूरी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम जनमन योजना के अंतर्गत 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का किया शुभारंभ। राष्ट्रीय युवा उत्सव 10 जनवरी से नई दिल्ली में होगा आयोजित। प्रदेश में शुरू हुआ राज्य स्तरीय उत्सव और प्रदेश भर में उत्साह से मनाया गया गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।